मेरी करवा दे, कोई किसी भी स्टूडेंट का करवा दे, कंप्यूटर वाला से मेरा फोन से बात करवा देना। कल हम पढ़ रहे थे मालदेव, बातें पढ़ी थी कि लूणकरण भाटी की एक पुत्री थी जिसका नाम था उमा दे, जो शादी के एक दिन बाद ही उम्र भर के लिए नाराज होकर कहाँ चली गई, तारागढ़ चली गई। और इतिहास के अंदर एक प्रसिद्ध नाम रहा उसका, रूठी रानी के नाम से क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। जो आज नहीं आए हैं उनको अब थोड़ी सी परेशानी तो होगी, क्योंकि बात कहानी जो थी वो कल हमने पूरी कर दी थी। ठीक है, 2-3 बातें लिखें फिर हम आगे देखेंगे पूरी बात। सबसे पहली बात हम करेंगे इनकी टाइम पीरियड की। अगर हम बात करें राव मालदेव कितने शासनकाल जो है, यानी कब से कब तक रहा था ये, 31 दूना 62 ही होते हैं, तो 1531 से लेकर 62 तक जो है इसका क्या माना जाता है, राजपाट माना जाता है। और बंदा ये इस प्रवृत्ति का था कि जब ये गद्दी पर बैठता है उस समय इसके पास मात्र 2 परंगने थे। जब इसका राज्याभिषेक हुआ उस समय इस बंदे के पास कितने परंगने हैं, 2 परंगने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब मालदेव का 1531 के अंदर राज्याभिषेक हुआ था उस समय मालदेव के पास में कितने परंगने थे, तो हम कहेंगे कितने परंगने, 2 परंगने थे। और गजब की बात देखो, 2 कौन से, एक तो परमानेंट हम बोल सकते हैं कि जो इसकी एक तो क्या थी, कैपिटल है ना, राजधानी कौन सी, तो हम कहेंगे एक तो जोधपुर, ये तो प्रसिद्ध थी जोधपुर तो थी इसके पास। इसके अलावा इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो थी कौन सी, सोजत। सोजत कहां पड़ता है, पाली। अब कोई मुझे एक बात बता सकता है कि मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ कहां पर होता है, सोजत पाली के अंदर। जो राज्याभिषेक भी जो हुआ था वो कहां हुआ था इनका, तो हम कहेंगे मालदेव का राज्याभिषेक जो होता है वो सोजत पाली के अंदर होता है। अब देखो बंदा जब गद्दी पर बैठ रहा है उस समय इसके पास कितने हैं, परंगने का मतलब होता है ठिकाने, क्षेत्र। सिर्फ 2 क्षेत्र है, एक तो जोधपुर वाला और एक इसके अलावा कौन सा था, हाँ पाली वाला, सोजत। लेकिन बताते कि इस बंदे ने इतने युद्ध लड़े कि इतिहास के अंदर बताते हैं, उल्लेख हमें सिर्फ कितने का मिलता है, 52 बैटल्स का उल्लेख मिलता है, सिर्फ 52 युद्ध का। बल्कि इसने लड़े तो बहुत ज्यादा थे, लिख गए कि इसने अपने जीवन के अंदर 52 तो युद्ध जीते थे, और 52 युद्धों के अंदर इसने कितने परंगने जीते थे, 58 परंगने जीते थे। तो ठीक है, तो इसको कहा जाता है 52 युद्ध और 58 परंगनों का विजेता। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा उस समय इसके पास कितने परंगने थे, तो हम कहेंगे उस समय इसके पास कितने थे, 2 थे। फारसी इतिहासकार आते हैं वो इसको संज्ञा देकर जाते हैं क्या, हाँ उपनाम की अगर हम बात करें तो इन्हें हशमत वाला क्या कहते थे, शासक कहा जाता था। हशमत वाला शासक जो संज्ञा दी है, ये नाम किन्होंने दिया, तो हम कहेंगे कौन, फारसी इतिहासकार इन्हें जो है हशमत वाला शासक कहकर जाते हैं। इसके अलावा दूसरा उपनाम कौन सा है, 52 युद्धों का विजेता। और हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसके अनुसार, फरिश्ता, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। मारवाड़ का प्रतापी शासक यही था क्या, हैं, यही था मारवाड़ का यही था क्या, चंद्रसेन था। इसके अलावा इनके उपनाम और कौन कौन से मिलते हैं, हम कहेंगे इसको बदायूं ने क्या कहकर जाता है, महान पुरुषार्थी, महान पुरुषार्थी, ये कौन कहता है, बदायूं। यहां तक मेरे हिसाब से हमने कल पढ़ लिया था ना। और इसके अलावा हिंदुपत बादशाह भी कहा जाता है। कोई विशेष उल्लेख मिलते क्या इसके बारे में, कहा किसने था, हैं,
बताया नहीं तो बस सीधा लिख लो, हिंदूपत बादशाह, उपाधि एक हो सकती है इसकी, ठीक है ना, हिंदूपत बादशाह। अब इनके टाइम के आगे हम बढ़ते हैं, कहानी क्या कहती है हमारी। कल फिर हमने पढ़ा भी था कि इनकी एक पत्नी भी थी, उमादे, है ना, जो आजीवन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध भी रही थी, ठीक है। पत्नी वैसे तो बहुत थी, लेकिन उल्लेख ज्यादातर अपने को एक का मिलता है, ठीक है। थोड़े पत्नी का लिखना चाहो, जो नए आए हैं वो लिख लो। पत्नी का नाम क्या है? उमादे। पत्नी जो है वो हो जाएगी उमादे। उमादे जो है वो आजीवन किस नाम से प्रसिद्ध? रूठी रानी के नाम से इतनी नाराज हुई जो 1562 के अंदर मालदेव की मृत्यु उस समय चिता के ऊपर सती होने के लिए आई थी। शादी के बाद में इस बंदे को इसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। और उमादे को मनाने का काम किसने किया था? आशा भारट ने, ईश्वरदास ने नहीं, आशा भारट ने। मनाने का काम कौन करता है? आशा भारट करता है। और ईश्वरदास भारट ने कहा था कि मान रखे तो पीर रखे तजमान, दो दो गायत नहीं बंदत एक एक खंभू ठान। अगर आप चाहते हो एक ही खूंटे पर दो गायां बांध लिया, गायां का सींग लड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको अपना पति मिले तो आपको मान सम्मान त्यागना पड़ेगा। अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो आपको पति त्यागना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चूज करो। ईश्वरदास भारट, ठीक है। तब उसने कहा कि मुझे मेरा मान सम्मान प्यारा है। तब आजीवन वो कहाँ रहने लगी? तारागढ़ अजमेर के अंदर, जहां पर रूठी रानी का क्या है? महल है। ईश्वरदास भारट ने कहा था, बोल मारे थे कड़वे बोल। आशा भारट तो मनाने गया था, मनाने का काम आशा भारट करता है। वो वहां से उसको मनाकर वापिस ले आए कि भैया ने अगर कुछ बोल दिया तो आप वापिस चलो, गलतियां होती रहती है। और कारण क्या था नाराज होने का? बारमली थी। एक तो बारमली वो जो हंसाबाई के साथ गई थी, वो नहीं। हाँ, एक हंसाबाई के साथ गई थी दासी बारमली, वो नहीं। ये बारमली अलग है ना, बागा बारमली बोलते हैं इसको। वो बारमली अलग थी, इसको सही नाम इसका जो है वो क्या है? बागा बारमली। इसके बारे में कहा जाता है कै तरवर मोरियो कै सरवर हंस, कै बागो बारमली कै दारू छंद। या तो तरवर पर क्या है, या सरवर पर कौन दिखेगा? हंस। या तो दिखेगी बागा बारमली, या ये कौन कहकर जाता है? ये भी किसी कवि ने इसके बारे में लिख कर गया। तो बहुत अच्छी साहित्य, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद की कहानी अपनी स्टार्ट होती है। रोचकता देखो कहानी में क्या आती है। हम एक छोटा सा लेंगे राजस्थान का मैप। कहानी समझनी है खाली, आगे हम बिंदु लिख लेंगे। हैं पीडीएफ भेज दिया तब नाराज कौन करा? बस इधर अपने एक पड़ता है बीकानेर, ठीक है। और यहां पर अपना कौन सा है? जोधपुर। जब हम जोधपुर से बीकानेर आते तब बीच में एक जगह पड़ती है यहां छोटी सी, क्या पड़ता है? जोधपुर के और इनके बीच थोड़ी सी छोटी सी जगह है, बहुत प्रसिद्ध है। नागौर पड़ता है, मेड़ता नागौर नहीं आती, वो जोधपुर के अंदर है। लेकिन अब अपने देखें तो एक क्या बन चुका है? वो जिला बन चुका है ना, फड़ौती पड़ती है। उस समय क्या था, 1542 की बात है कि फलौदी के ऊपर कुछ कब्जा बीकानेर वालों का था और कुछ कब्जा किसका था? और बीकानेर का इस समय का शासक कौन है? बीकानेर का यहां पर जो शासक है वो बंदा है जेतसिंह, राव जेतसिंह। वंदना, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? वंदना किसने की थी? कब है? 65 में क्या हुआ था? सोहानी 65 में 1400 है, कल ही बताया था ना, कल ही बताया था। कमल 1465 के अंदर है, इधर 1465 में। पीछे जेता
क्या हुआ था 1465 में? क्या हुआ था? कौन? बीकानेर तो नहीं गए थे वो, बीकानेर तो 1488 में जाते हैं। राती घाटी पर कब्जा किया था 1465 के अंदर, किसने? बीका और चाचा कांदल ने। अब यहां राव जेतसी है, इधर अपना बंदा कौन सा है? मारवाड़ का शासक था उस समय मालदेव। और बताते हैं कि 1542 के अंदर एक युद्ध होता है। 1542 में एक घटना घटती है, उस घटना का नाम था पाहेबा साहेबा का युद्ध। 41-42, ठीक है, 41-42 युद्ध कौन सा है? बैटल ऑफ पाहेबा साहेबा। पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है। कब होता है गुरुजी? तो हम कहेंगे 1541 या 42। जगह कौन सी है, कहां हो रहा है? फलोदी के अंदर। इसीलिए बताते हैं इस युद्ध को फलोदी का भी युद्ध कहते हैं। अब मेरे भाई ये युद्ध हुआ है ना, तलवारें चली, ठीक है, लाशें बिछी, दो सेना लड़ रही है इस युद्ध के अंदर। अधिकार दोनों का है ना, बीकानेर वालों का भी कब्जा है और इधर जेतसी नहीं मालदेव का भी कब्जा, राठौड़ों का भी, मारवाड़ के राठौड़ों का, और इधर बीकानेर के राठौड़ों का। इधर तो जेतसी और इस तरफ मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा। कहानी समझनी है, ट्विस्ट बढ़ाएगा अंत में कहानी में देखना। जेता और कुंपा, इनके बीच में युद्ध होता है, ये इनके सेनापति थे। और इस युद्ध के अंदर जेतसी के साथ में इनका पुत्र था कल्याण। पुत्र कौन? कल्याण। और इस युद्ध के अंदर बताते हैं कि राव जेतसी मारा गया। इस बंदे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब राव जेतसी मर गया और बताते हैं कि जेता और कुंपा इन्होंने इस पाहेबा साहेबा यानी कि फलोदी के ऊपर जो है वो अधिकार कौन कर लेते हैं? मालदेव का अधिकार, मतलब इनके जो सेनापति है जेता और कुंपा, ये कब्जा कर लेते हैं। अब पीछे बचा कौन बंदा? कल्याणमल। अब ये बंदा है, ये चला गया शेरशाह सूरी के पास। ये किसकी शरण में चला गया? शेरशाह सूरी के पास। एक बंदा ये जाता है, इसके साथ साथ मेड़ता का एक शासक था बिरमदेव, वो भी शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। अब यहां पर इस जगह पर नियुक्ति कर देता बीकानेर के अंदर कुंपा की, कि अब राजपाट किसका हो गया? अधिकार तो किसका है? मालदेव का है। मालदेव ने नियुक्त किसको कर दिया? अब जब कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास में गया तो इसने सारी की सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके, ब्रह्मदेव भी साथ में था, उसने कहा कि मेड़ता पर भी कब्जा कर लिया गया है और साथ के साथ भाई उनके ही रिलेटिव ही तो हैं भाई। एक चीज देखें तो आंग वंशज है राव जेतसी, जब उनके परिवार वाले ही उन्हीं के खिलाफ हो जाएं तो दुश्मन को और क्या चाहिए? दुश्मन को और क्या चाहिए? आज मान लो काका बड्डा थे लड़न ला रहे हो, थारले सागी ताऊ वाला छोरा जाके थारले जो सामी दुश्मन है बिंग सागे लड़ जाए, मैं तेरे सागा चाल छोटी है भाई मारा ताना और क्या चाहिए? दुश्मन तो इतना बहुत है। कल्याणमल और ब्रह्मदेव ने कहा कि हम सब मिलकर कब्जा कर रहे हैं किसके ऊपर? अधिकार, आक्रमण करते हैं। और आक्रमण किस पर करेंगे? मालदेव पर। मालदेव पर आक्रमण करेंगे तो मालदेव शेरशाह सूरी को बताया गया कि जैसे हम जीतेंगे, जीतते ही बीकानेर तो कौन ले लेगा? कल्याणमल ले लेगा। ब्रह्मदेव वापिस कहां चला जाएगा और बचा जो सारा मेवाड़ है वो सारे के सारा कौन रख लेगा? शेरशाह सूरी रख लेगा। और इधर मालदेव को पता था कि कल्याणमल कहां चला गया? शेरशाह सूरी के पास में चला गया और बंदा आक्रमण जरूर करेगा। इसने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। इसके दो बंदे, एक का नाम तो क्या है? जेता और एक का नाम कुंपा। और कुंपा बताते हैं कि 2 वर्ष तक यहां रहा था, 1542 के अंदर नियुक्ति करता, 44 में ये बंदा वापिस आ गया, यहां मालदेव के पास में आ गया। और मालदेव ने पूछा कि तू वापिस क्यों आया? बोले कि ऐसे ऐसे करके ना वहां बीकानेर के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैंने वहां एक अधिकारी और छोड़ रखा है और मैं यहाँ आगे बीच बीच में मैं देखता रहूंगा। कुंपा वापिस आ गया और इधर जेता बड़ा यानी क्यों तेज
चालाक आदमी मालदेव की सेना के अंदर। उसके एक बात पूछी कि अपने अगर युद्ध लड़े हैं तो युद्ध कहां से लड़े? युद्ध लड़ना है तो ऐसी कोई जगह देखो युद्ध कहां से लड़े। जैसे महाराणा प्रताप ने कहा कि हम लड़ेंगे तो पहाड़ियों में से लड़ेंगे, तो इसने कहा कि कहां से लड़ेंगे। तब जेता ने कहा कि पाली पड़ता है, पाली के अंदर ही मेरा गांव है जेतारण। जेता का गांव था जेतारण। बोले कि इस गांव के पास में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है सुमेल। नाम क्या है? सुमेल। बोले कि इस पहाड़ी के पास चलते हैं, पास में मेरा गांव है, तो रोटी पानी की व्यवस्था मैं अपने आप कर दूं, आपको वो दिक्कत नहीं आने दूंगा। कैंप अपन लगाएंगे तो वो कहां लगाएंगे? सुमेल गांव में लगाएंगे। और मुगलों की एक खास बात थी कि मुगलों की गुप्तचर व्यवस्था थी ना, वो बहुत ही अलग ही प्रवृत्ति की थी। मालदेव जब पता चला कि ये बंदा कैंप कहां लगा रहा है, सुमेल के अंदर कैंप लगा रहा है, तब शेरशाह सूरी ने कहा कि एक काम किया जाए, हमें पता लगना चाहिए कि सैनिक कितने के, किस प्रकार के हैं। और बताते हैं कि जब ये लड़ने गए तब शेरशाह सूरी, कल्याणमल और बिरमदेव मेड़तिया तीनों को तीनों वहां आगे सामने देख लिया भी हाँ ठीक है, मालदेव अपनी सेना कहां लगा रहा है? सुमेल के अंदर लगा रहा है। जब शेरशाह सूरी की बात पता चली कि उसके पास सैनिक इतने हैं कि हम लड़ नहीं पाएंगे, और ये तो झूठी फेंकी है इन्होंने कि शेरशाह सूरी के साथ हम मालदेव के साथ हम लड़ेंगे, कल्याणमल है, तो इन्होंने तो प्लानिंग ही थी इनकी, बाकी ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं है। तो उस बंदे से आज तक कोई नहीं जीत पाया। उसने अपने जीवन के अंदर 51-52 जो युद्ध लड़े हैं वो भी नहीं जीत पाए कोई, तो अपने कैसे जीत पाएंगे? इस बंदे ने दिमाग लगाया शेरशाह सूरी ने, और अपने 4-5 बंदे बनाए और उनको ढाल दे दी। ढाल मतलब तलवार खेलते ना, तो वो होता है ना एक तलवार से बचने के लिए, वो ढालों का इनको क्या बना दिया? 4 व्यक्तियों को व्यापारी बना दिया। बोले कि आपको जो धन मांगोगे वो धन मिलेगा, आप युद्ध भूमि में वहां जाना, कैंप के अंदर ढाल के व्यापारी बन के जाना है, ढाल बेच के आनी है। ढाल बेचना तो एक नाम मात्र कारण है, आपको वहां 2 पर्चियां फेंक के आनी है। क्या फेंक के आनी है? 2 पर्चियां फेंक के आनी है। और उस पर्चियों में लिखा हुआ था जेता कुंपा, यानी कि पर्चियां कुछ इस प्रकार की लिखी हुई, उसमें लेख पत्र ऐसा लिखा हुआ कि जेता कुंपा लिख रहे हैं कि मालदेव शेरशाह सूरी, जैसे ही तो कल युद्ध भूमि में आएगा तो हम मालदेव को आपके हवाले कर देंगे। मतलब कहने का भावार्थ ये था कि जब मालदेव वो पर्चियां उठाकर देखे तो मालदेव को ये लगना चाहिए कि ये पत्र जो है ये किसको भेजने वाले थे? शेरशाह सूरी को। और वो ढाल बेचने आए और ढाल बेचने आए, तब ढाल बेची, जाते जाते उन्होंने 2 पर्चियां फेंकी। और पर्चियां फेंकेंगे तो पर्चियां किसके हाथ में आ गई? मालदेव के हाथ में आ गई। अब मालदेव के हाथ में, तो मालदेव ने उसको खोल के पढ़ा तो उसके अंदर स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ कि इस प्रकार की पर्चियां हैं। जैसे लग रहा है कि जेता कुंपा ने लेटर लिखा है किसको? शेरशाह सूरी को। और उसमें स्पष्ट लिखा हो कि मालदेव, जैसे तुम युद्ध भूमि में कल उतरोगे, उतरते ही हम मालदेव को आपके हवाले कर देंगे, और मारवाड़ पर कब्जा किसका हो जाएगा? हमारा भी हो जाएगा, और प्लस में आप तो अधिकार कर ही रहे हो, और बीकानेर जो है वो कल्याणमल के पास में चला जाएगा, और इधर बचा कौन सा? नागौर जो है वो कौन रख लेगा? मेड़ती रख लेगा। अब मालदेव का थोड़ा दिमाग घुमा कि कुंपा वापिस क्यों आया। कुंपा बोल रहा था कि मेरे बीकानेर में जी नहीं लग रहा है। बीकानेर तो जी लग रहा था, लेकिन ये तो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर दूसरा एक कि जेता ने कहा कि अपने कैंप कहां लगाएं? जेतारण में लगाएं, जहां रोटी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। रोटी पानी की व्यवस्था ये भी, कल आप युद्ध भूमि में आओ, आते ही मालदेव को आपके हवाले करते हैं। और मालदेव ने कहा कि अपनी सेना आज के बाद वापस उठाओ, यहां से हम चलेंगे, यहां से, यहां नहीं रुकना है। ये दोनों के दोनों धोखेबाज हैं, धोखा किया, नमक हराम किया इन्होंने। और मैं कहता हूं जेता और कुंपा ने भयंकर सौगने खाई वहां,
विद्या पढ़ाई की, मम्मी पापा की, सासू ससुरे की, घराड़ी की, जकी सोगना खानी वे खाली। हमने ऐसा कुछ भी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मालदेव ने कहा कि ये पत्र आपका है, राइटिंग रूटिंग मैच कर लो। लिखा तो किसी और ने है, लेकिन इसमें लिखी बात किसने है? पत्र तो आप ही की। नहीं तो कुंपा बीकानेर से यहाँ थोड़ी आता, आप कैंप जेतारण में थोड़ी लगवाते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और बताते मालदेव छोड़ के इनको वापस कहाँ आ गया? मारवाड़ आ गया, जोधपुर आ गया। और उधर से शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और इधर इनका ईगो हर्ट हो चुका था, जेता और कुंपा का। मैं कहता हूँ कि शेरशाह सूरी की टिका के रेल बनाई थी उस भूमि के अंदर, मैं भगा भगा के मारा था शेरशाह सूरी को। और लास्ट में शेरशाह सूरी बोला कि जीत तो गया था, पर मैं कहता हूं कि बचा कुछ नहीं था उस बंदे के पास में। डूबते को तिनका सहारा होता है ना, बाती टिका के। मैं कहता हूं ये देखने वाला दृश्य अगर हकीकत में होते ना, तो जैसे मैच चलता है जोश नहीं आता कि गियो, ऐसे बोलते हैं ना मन, कबड्डी कबड्डी की गल है, पकड़ लियो पकड़ लियो पकड़ लियो, बात चीज। शेरशाह सूरी को टिका के बनाया। मैं कहता हूँ कि विम वुम जो थी ना, बर्तनबार जितने भी आते थे, पूरा टिका के मांझियो। लास्ट में जाते जाते जब जेता और कुंपा मरे ना, तब अधिकार हुआ। तब शेरशाह सूरी ने कहा कि काश काय का से मालदेव था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान तबाह कर देता। मैं आज के बाद मैं मारवाड़ के साथ कभी भी लड़ूंगा नहीं, ये प्रण लेकर जा रहा हूं। आपने बोलते हैं ना कि अगर कोई परमानेंट डोरा करना तो 7 लीक खींच जा। शेरशाह सूरी ने वहां बोले कि आज के बाद ये प्रण ही है, मारवाड़ के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ू। और युद्ध होता है कौन सा? गिरी सुमेल, जिसको हम पढ़ते हैं पाली का युद्ध, जेतारण पाली का युद्ध पढ़ते हैं। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, ये इतनी सी बातें इनकी आ जाती है। उसके बाद आगे शासक जो बनेगा वो चंद्रसेन बनेगा। एक बार हम इनकी इतनी बातें समझ लेते हैं। किसी को समझ में नहीं आई है तो बता दो भाई, आ गई समझ में? ठीक है, इनके टाइम की हेडिंग बनाओ। फिर सबसे पहला युद्ध बनाओ पाहेबा साहिबा का। 2 घटना ज्यादा है ना, या यूं लिख लो, एक पॉइंट बना लो पूरा ही। मालदेव के शासनकाल की प्रमुख है घटना। समझ में तो आ रहा है ना? जो नए आए हैं वो, पुरानी तो घनी आने रही है। समझ में आ रहा है? इधर आ गया समझ में? पाइबा साहिब का युद्ध कब हुआ था? 1500 गिरी सुमेल का। क्या बात। पहला युद्ध लिखेंगे हम कौन सा? पाइबा साहिबा का युद्ध। पहला लिखेंगे हम पाहेबा साहेबा का युद्ध। ठीक है, कब होता है? तो हम कहेंगे 1541-42। दूसरा प्रश्न बनेगा कि किन किन के बीच में हुआ, तो हम कहेंगे राव जेतसी वर्जेज मालदेव के सेनापति हम लिख सकते हैं, जिनका नाम क्या है? जेता और कुंपा। जेता और कुंपा। राव जेतसी के साथ में कौन है? इनका पुत्र कल्याणमल है। और इस युद्ध के अंदर घटना क्या घटी? इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध के अंदर जो घटना घटी वो ये घटी कि राव जेतसी मारा गया।
और कल्याणमल किसकी शरण में चला गया? और कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। और बीकानेर पर नियुक्ति किसकी करता है? राव मालदेव कुंपा की। ये पंक्ति और लिख लो। हाँ, बीकानेर पर कुंपा की नियुक्ति, ये नियुक्ति है। ये क्या है? नियुक्ति है। हाड़ौती वाले क्षेत्र में नुक्ति पता किसको बोलते हैं? नुक्ति। आज तुमने नुक्ति खाई क्या? बूंदी। अपन बोलते कि नुक्ता ना ले। आप पढ़ती हैं बोले ना कई बार नुक्ता ना ले। बूंदी बनी नुक्ता। नुक्ता मतलब सवाल ना पूछा था नहीं। हाँ हाँ, हाड़ौती वाले बोलते हैं बूंदी होती है उसको क्या कहते हैं? नुक्ति। नुक्ति खा लो, बूंदी खा लो। ये भी चाव है एक। क्यों सरदार जी? पर तो बे खाए है ना तुसी हैं? किन्नियां खादियां सी? सही दस्यो हैं? कोई प्रभात फेरी नहीं छड़ी। हाँ नहीं, प्रभात फेरी तो अड्ड है, पर थोड़े की ना है स्कूल च किन्नी खादी है? प्रभात फेरी वाला स्वाद अड्ड हुंदा ते स्कूल वाला अड्ड हुंदा है। स्कूल वाला नीयत माड़ी थी। स्कूल वाली बूंदी अलग ही होती है ना, उसका टेस्ट अलग होता था। और चोर के खाने में तो आनंद ही। दूसरी घटना कौन सी है? दूसरा जो घटना आती है वो आती है गिरी सुमेल का युद्ध। सुमेल, सुमेल कहां है? पाली। मध्य किन किन के हुआ? मालदेव, शेरशाह सूरी। लड़े कौन थे इस युद्ध के अंदर? लड़े थे वो जेता और कुंपा, जो मालदेव के क्या हैं? सेनापति है। और इधर शेरशाह सूरी का सहयोगी कौन है? एक तो बंदा कल्याणमल और एक ब्रह्मदेव मेड़तिया। ब्रह्मदेव मेड़तिया। गुरुजी पीछे। भूख ना मिटे मेड़ तो ना मिटे चित्तौड़, रजवटी भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। है थाने पूछो है कहानी। हाँ तो आई तो प्रश्न है। तो भूख ना मिटे मेड़ तो ना मिटे चित्तौड़, रजबटी भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। उक्त पंक्ति कौन सी दुर्ग से संबंधित है? अब किंग टाइम की घटना या पंक्ति कही करनी, थोड़ा सी तो और बता दिया। कुंभा तो कौन कही? कुंभा तो बेटा मर गयो, धक्को दे दियो कुंभा ने तो बेटा। राइमली कोनी। दुर्ग पढ़ाए टाइम थे, आया को नहीं है? नहीं दुर्ग पढ़ाए थे उसमें आप नहीं आए थे ना? बीच में से आया। किसने कही थी? जयमल मेड़तिया। पता किसको कही थी? कि भूख ना मिटे मेड़ तो ना मिटे चित्तौड़।
है भूख ना मिटे मेड़ तो ना मिटे नागौर, रजवटी भूखा अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। वो था जेम्बल मेड़तिया। ये कौन है? ब्रह्मदेव मेड़तिया। एक ब्रह्मदेव अलग था, फिरोजा वाला, ठीक है। किंगो मीरांग चाचो, वो तो ओ, हाँ ओ मीरांग चाचो, वो मीरांग चाचो को नहीं हो, चौहान नाड़ो भाई। आप जैकेट में चौहान पढ़ेंगे बीट में 2-3 कहानियां और आवेगी। एक तो संगीता आवेगी, एक आवेगी फिरोजा, कौन की थारे सिलेबस में, फिर छोड़ो कौन पढ़ना तो, ठीक है। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? जेता और कुंपा, जेता और कुंपा की क्या होगी? मृत्यु। और शेरशाह सूरी लिखता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सारी बादशाहत को खो देता। ये बात कौन लिखकर जाता है? शेरशाह सूरी। कौन से युद्ध के अंदर? गिरी सुमेल। इसी युद्ध का दूसरा नाम आता है जी जेतारण पाली का युद्ध। जेतारण पाली का युद्ध। और पाहेबा साहिबा का युद्ध जो था, इस युद्ध को कहा जाता है जी फड़ौदी का युद्ध। अब एक चीज सोचो, मैं यानी मेरा ननियाल जो वो इस गांव के लगभग करीबन है, ज्यादा 20 किलोमीटर का डिफरेंट है, लेकिन इस गांव के बारे में मुझे आज तक नहीं पता कि यहाँ कोई खास बात है क्या। जाते जरूर है लेकिन इस गांव में नहीं जाते। सुआप गांव भी यहीं पड़ता है। सुआप में क्या फेमस है? सुआप क्यों प्रसिद्ध है इतिहास में? करणी माता का जन्म है। शादी कहाँ हुई थी? सासुरगढ़ है। ससुराल कहाँ है? ससुराल में ससुराल है, फिर पीर में पीर है वहां है। साठी का गांव में, सुआप गांव में जन्म लियो, साठी का प्रणय। साठी का गांव पड़ता है बीकानेर के अंदर, ठीक है। हाँ थे गलत हो उसको गए, ठीक है। ये बात याद में रखनी है। अब इसके बारे में शेरशाह सूरी का कथन क्या है? शेरशाह सूरी का कथन लिखो। हाँ कथन, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सारी बादशाहत, हिंदुस्तान की सारी बादशाहत खो देता। बेजा बजा बजा के मारे हो नहीं हैं? माने ना इतिहास में मुझे 2 युद्ध अच्छे लगते हैं। एक तो ये, एक बदायूं वाला, बड़े कहते हैं कि 16-16 किलोमीटर तक बजाया था मैं। और अगर 73 खाओ से मैं आवाज ना लगाई ना तो भाई साहब क्या कहना, छोड़ डारी को नहीं। अरे हकीकत में है, मैंने तो ठीक है चलो आपको अपने किताबों की दृष्टि, अगर पूरी कहानी पढ़े ना, कूटने का स्टाइल कैजुअल था उनका। 15-15 चकते थे पीछे से, एक बेंच उठाया फटाफट फिनिश, 14 आगे, फिर पीछे से एक टुकड़ी आई, पीछे वाले एक डेस्क उठाया। 7-7 की गैंग होती थी, 15-15 की। और आंता ही कचू काचू 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 करता ठाई क्यों लागतो? आदिवासी थे, पता नहीं था उनको। अरे भाई बीए बन गया तो सामने देख तो हाँ ठीक है ये क्या है, साधारण लोग है के सी। अरे भाई साधारण इसी मुंजी बनाता, सेना लास्ट में कम पड़ गई। और यही सेम किसके साथ हुआ था? शेरशाह सूरी के साथ। ये भी बंदा बोला कि कहाँ मैं फंस गया। 2-3 बंदे आए कि मेड़ता में दे देना, बीकानेर आप रख लेना, बीकानेर कल्याण में रख लेगा, मेड़ता ब्रह्मदेव ले जाएगा, मारवाड़ आप रख लेना। और उसमें होता क्या है, बीघे एक में तो 10 किलो बाजरी हो, मुट्ठी भर बाजरी, और पूरी दिल्ली सल्तनत नहीं मरते ना ये चले जाते हैं। और सहायता कौन करता है इनकी? शेरशाह सूरी की जलाल खां जुनानी, जलाल खां जुलवानी, जुनानी है सही तो,
लिख लो थे जलवानी लिख लो। शेर शाह सूरी की सहायता, हाँ, शेर शाह सूरी की सहायता। कौन सा बंदा? जलाल खां जुनानी, ब्रैकेट में जनानी। पंजाबी च जनानी किनू कहते हैं? पंजाबी में जनानी किसको कहते हैं? औरत को है। ये ना इनका वैसे होता ठीक है, आप पढ़ो तो काको बनने जाके बने 23 24 22 साल न जान तो काको बने, है ना। आगे जन्मता ही जे थोड़ी समझ पड़ जानी बेटे वेलो मार से ओ काके बोल रहे हैं, है ना। फिर लड़की को क्या कहते हो? काकी है तो कुड़ी, फिर मुंडे को ती, हाँ ती रानी है ना। और फिर इसको मुंडा, है ना। अगर दोनों सेम सेम करे ना तो फिर लड़की को कुड़ी कहते हैं तो फिर लड़का कुड़ा, ठीक है। अगर लड़के को मुंडा कहते हैं तो लड़की मुंडी, ए मुंडी इधर आ, है ना। तकड़ा होता है इनके। ये दो एक बंदा याद में रखना पे, ठीक है ना। और एक प्रश्न बनता है, शेर शाह सूरी का निर्माण कार्य जब इस बंदे ने जीत लिया तब यहां पर एक ये मस्जिद बनाता है, उस मस्जिद का नाम क्या है? सूरी मस्जिद का निर्माण कराया। प्रश्न बनेगा, गिरी सुमेल पाली का जब युद्ध हुआ 1544, लिखवा दिया था क्या इधर? ठीक है, 1544 में युद्ध होता है। उस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में शेर शाह सूरी ने जोधपुर के अंदर किसका निर्माण करवाया था? हम कहेंगे सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और मेहरानगढ़ पर कब्जा कर लेता है, और मेहरानगढ़ पर कब्जा करके किसको सौंपता है? खवास खां की नियुक्ति करता है। उसके बाद किसकी नियुक्ति? तो हम कहेंगे मेहरानगढ़ पर खवास खां की नियुक्ति। मेहरानगढ़ पर किसकी नियुक्ति? तो हम कहेंगे खवास खां की मेहरानगढ़ पर ये क्या कर देते हैं? नियुक्ति कर देते हैं, ठीक है। और 44 में युद्ध होता है। 45 के अंदर बताते हैं कि ये कलिंजर अभियान पर गया था कौन? शेर शाह सूरी। और वहां पर ओम भूर भट्ट, हाँ 1545 में लिखेंगे कालिंजर अभियान पर, कालिंजर अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की बादल फटने से की मृत्यु हो गई, ठीक है। बम फटा था एक, ठीक है। स्मारक इनका कहां बना हुआ है? लिखो इनका स्मारक सूरी का सासाराम बिहार है। अब ऐसे सोच रहे कहीं भविष्य के अंदर घूमने जाओ तो सासाराम बिहार देख के आओ, तो ऐसे मत सोच रहे कहाँ गए, कोई फोन कर ले कहाँ है, क्या बिहार हूं, गए तो सासाराम देखने हो, है ना। लोग गलती सोचते हैं आजकल, ठीक है। बचपन का नाम इनका था फरीद खां। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? है ना। आपको बचपन में क्या कहते थे? हैं सरदार जी? हाँ इमा ठीक है। तुम क्या कहते सरदार जी बचपन था? हैं लड्डू? इधर सर क्या कहते थे? अजय सर? हैं पारिक सर? के लड्डू? अभिषेक? इधर क्या कहते थे? हाँ हैं नाम मांग तकड़ा तकड़ा ही होता, क्या कहते थे? स्वानी? है कौन कहता?
क्या कहता सोनू तो इधर कमल क्या कहते थे घर वाले कमल तो हैं जो कहने ना कि गुरुजी मेरा रियल नाम घेरो ही लेता बहुत कौन लेता है मैं लिख के राजस्थानी प्रवृत्ति ऐसी है भाई राजस्थान की प्रवृत्ति ऐसी है अवेन सॉन्ग आया था कि बाहर से चीनी यात्री था बिनी जालोर को थोड़ा यहाँ अटपटो से लगे वो नाम ही अलग दे गया पोलो मोलो अपना सेम नाम तो कौन रखे हैं मन आज भी हकीकत में वास्तविकता में 4 या 5 मेरे गांव के अंदर 5 घर ऐसे हैं कालू मेरे मोटे भाई ने कहता 5 घर ऐसे हैं 5-7 घर ऐसे हैं जो मेरे रियल नाम जानते हैं बाकी आज तक ही कौन जाने ठीक है आज भी घर जाओगा नहीं हकीकत में वास्तविकता के अंदर आज भी जाओगे ना रियल नाम ले लेना पहले 5-4 घर हैं आस पड़ोस वाले वो जानते हैं बाकी मेरे चक्क में जाके ऐसे बोल देना कि मनोहर का घर कैसा है हाँ ये भले कहती सूरतगढ़ पढ़ाओ जना फेरी केट समझ जाता बाकी रियल नाम से अगर कोई समझ जाए ना 5-7 घर है अरे यहाँ पूछ लियो मुनीम को घर कैसा भी नेहरू 5 मरबा छोड़ 4 मरबा छोड़ के 500 मरबा है ठेकेदार ठीक है हैं ठेके पर तो रहता ठेके कभी गए को नहीं ये ध्यान में रखना है अब जेता और कुंपा की छतरी क्या हुआ क्या कह रही है जेता की कटे क्या कह रही है सोनी बात समझा दोबारा जेता कुंपा की छतरी कहाँ है गिरी गांव पाली के अंदर कहां पर है पाली में गिरी गांव पाली के अंदर ठीक है हाँ एक ही चीज और प्रश्न बन जाए कल बता दिया था मैंने उमा दे को एक बार मनाने का काम कोई करता है तो कौन सा व्यक्ति करता है आशा भारत करता है ठीक है और अब आगे बताते हैं कि मालदेव के 3 पुत्र थे मालदेव के कितने पुत्र हैं 3 पुत्र हैं काल 2 पटिया 2 की सपटिया एक का नाम था उदय सिंह जिसको कहा जाता है मोटा राजा उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह एक था राम सिंह एक तो राम सिंह और एक बंदा था जिसका नाम था चंद्रसेन क्या नाम था चंद्रसेन और बताते हैं कि 1570 के अंदर जब नागौर दरबार लगाया गया था तब एक तो बंदा कौन है राम सिंह हैं और एक मोटा राजा उदय सिंह इन दोनों ने 1570 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मालदेव के बाद में अगला शासक कोई बनता है तो वो कौन बनता है राव चंद्रसेन बनता है अगला शासक कौन बना तो राव चंद्रसेन बना 1562 से लेकर 1581 तक इसका जो है वो टाइम पीरियड रहा था और 1531 से 62 तक कौन रहा राव मालदेव 62 से 81 तक अगला शासक कौन बनता है तो हम कहेंगे अगला शासक जो बना वो आपका बना राव चंद्रसेन हेडिंग बनाए राव चंद्रसेन आज हम इनकी 2-3 बातें पढ़ेंगे और बाकी की बातों को हम देखेंगे कल की 1562 से 81 तक है ना
एक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। नाम सुने? किस किस ने नहीं सुना? हाथ खड़े करो, शाबाश। अल्ले रे, एक दो नहीं पता है, एक दो को पता है। चलो जिन जिन को पता है वो हाथ खड़े करो। फिर अजय सर बताएंगे क्या कह के गया था रावचंद्र सेन के। हाँ हाँ, विश्वेश्वर नाथ हाँ, चंद्रसेन के बारे में कोई लिख के गया था, वो बताना, कथन बताना है। हाँ थे बता से तो है। और मारवाड़ का प्रताप कह के गया था। ठीक है, इसके अलावा एक पंक्ति और है। एक बात बता दूं सीधी सी, कम शब्दों में सीधी बात सलटा देते हैं अपन। अगर प्रश्न बन जाए कि चंद्रसेन है और उसके आगे अगर कोई प्रताप के साथ किसी ने तुलना की है और कथन पूछ ले सीधा सा, चाहे वो मारवाड़ का प्रताप है, चाहे पथ प्रदर्शक है, चाहे प्रताप का अग्रगामी है, चाहे हम पढ़ते हैं कि उसकी जो युद्ध की पद्धतियां थी सेम थी, प्रताप से अगर कोई तुलना कर रहा है ना तो वो बंदा एक कर रहा है, उसका नाम क्या है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। तो हम क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे हम कि महाराणा प्रताप से तुलना किसके द्वारा की गई थी? तो हम कहेंगे रावचंद्र सेन की महाराणा प्रताप से तुलना जो है वो कौन करता है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ करते हैं। इनके सहयोगी बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से सहयोगी बता दो, फिर मैं कल ही लिखवाऊंगा, शुरुआत कर लिख लूंगा। हैं? राम सिंह और हैं? और बताओ। शाबाश, देवीदास इनका सहयोगी था, बताइए।